नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ में होगा जार का प्रदेश अधिवेशन। चौमेला व भवानी मंडी में हुई बैठक। भवानी मंडी के जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के प्रदेश अधिवेशन को लेकर चौमेला व भवानी मंडी में जार के सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। जार का प्रदेश अधिवेशन आगामी 12 मार्च को झालावाड़ जिले में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ नागेश्वर पार्श्वनाथ चौमेला परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसी को लेकर झालावाड़ जिला जार इकाई की चौमेला में बैठक आयोजित की गई। जार के जिला महासचिव सुरेश सिंह पवार ने बताया कि चौमेला में जार जिलाध्यक्ष भंवर सिंह कछावा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष ने सभी को जार अधिवेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जार के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशोवर्धन शर्मा, कोषाध्यक्ष तूफान सिंह चौहान, संगठन सचिव दिनेश शर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, मुकेश पोरवाल, आबिद हुसैन, गंगधार तहसील अध्यक्ष कमल सिंह परिहार, रमेश मोदी, अमित अग्रवाल, संजय राठौर व अतुल प्रधान आदि मौजूद रहे। वहीं जार के प्रदेश अधिवेशन को लेकर भवानी मंडी संस्कार भारती स्कूल परिसर में भी बैठक हुई, जिसमें अधिवेशन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक को प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक श्रीमाल, संरक्षक जगदीश पोरवाल, जिलाध्यक्ष भंवर सिंह कछावा ने संबोधित किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष तूफान सिंह चौहान, पचपाड़ तहसील अध्यक्ष दिलीप श्रृंगी, वसीम अकरम, राजू वर्मा, संस्कृति जैन, विशाल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट राहुल रावल। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड की ग्राम पंचायत रावणगुराड़ी के गांव रातीखेड़ी में कई सालों से विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में जल की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों को खुद घरों से पानी साथ लाना पड़ता है, क्योंकि क्लास खत्म होने से पहले ही पानी खत्म हो जाता है। बच्चे पानी के लिए तरसते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि खाना बनाने वालों को भी पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण खाना बनाने में भी समस्या होती है। वहीं समाज सेवी तूफान सिंह रातीखेड़ी ने बताया कि उपखंड अधिकारी को कई बार अवगत कराया, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं कई बार शिविर में भी अवगत करवाया गया, आश्वासन तो मिला, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। वहीं कक्षा 1 से 5 तक 34 नामांकन है और अध्यापक एक ही है। एक अध्यापक विद्यालय का पूरा काम करने में व्यस्त रहते हैं और बच्चों को पूरी तरह शिक्षा नहीं मिल पाती। इस ओर अधिकारियों को ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के उपखंड कनवास में 3 प्रतिष्ठानों पर हुई कार्यवाही। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में व्यापक स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में उपखंड अधिकारी राजेश डागा के निर्देश पर नायब तहसीलदार जुगल किशोर गुर्जर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह व विधिक माप अधिकारी लोकेश मीणा, सरस डेयरी प्रतिनिधि कोटा योगेंद्र सिंह व लेब प्रभारी MFPL, मोबाइल लेब आज्ञापाल सिंह, वन्य सहायक कर्मचारी रूपचंद्र व इसरार खान द्वारा 3 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। कार्यवाही के दौरान मेसर्स जंगम मिष्ठान भंडार मेन रोड कनवास के मौके पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत मिठाइयों के नमूने लिए गए तथा 30 लीटर कोल्ड ड्रिंक एक्सपायरी दिनांक होने से नष्ट की गई। मेसर्स गुप्ता मिष्ठान भंडार से मिठाइयों का नमूना लिया गया तथा 35 लीटर कोल्ड ड्रिंक नष्ट की गई। मेसर्स मोहित एजेंसी सुभाष चौक कनवास में खाद्य सामग्री का नमूना लिए गए। 8 किलो घी के पैकेट जब्त कर मौके पर नष्ट कराया गया। साथ ही तीनों प्रतिष्ठानों पर कांटा असत्यापित पाए जाने पर विधिक माप अधिनियम 2009 के तहत 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड के रावतपुरा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गुरुवार को कला किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह व SMC अध्यक्ष कालू सिंह, SMC अध्यक्ष लाल सिंह झाला द्वारा किया गया। संस्था प्रधान पूजा राठौर द्वारा उपस्थित सभी बच्चों को राज्य सरकार द्वारा वितरित होने वाली कला किट के महत्व के बारे में समझाया गया। गंगधार से धर्म सिंह की रिपोर्ट। कोटा में शौचालय के संबंध में पवन मीणा उप महापौर को सौंपा ज्ञापन। पवन मीणा उप महापौर नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में GSM स्क्वाड के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया। GSM स्क्वाड के प्रेसिडेंट सोनम गुप्ता ने व रेखा शर्मा ने पवन मीणा उप महापौर को बताया कि नगर निगम कोटा द्वारा चलाए जा रहे श्वान नसबंदी के अभियान में कोटा शहर से श्वानों को पकड़ा जा रहा है। जिस तरह से निगम के संवेदक द्वारा श्वानों को बड़ी क्रूरता के साथ उन्हें पकड़ा जा रहा है और ग्राम बंदा में स्थित श्वानशाला में ले जाया जा रहा है। संबंधित संवेदक द्वारा सभी श्वानों की नसबंदी एवं उपचार सही तरीके से नहीं किया जा रहा।
न ही श्वानों की नसबंदी के पश्चात जिस जगह से उन्हें पकड़ा गया वहीं पर उन्हें छोड़ा जाना चाहिए, परंतु संवेदक इसके विपरीत अन्य स्थानों पर श्वानों को छोड़ रहे हैं। पवन मीणा उप महापौर नगर निगम कोटा दक्षिण ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा श्वानों की देखरेख हेतु एक श्वानशाला का निर्माण ग्राम बंधा में करवाया गया है, जहां पर श्वानों की नसबंदी के पश्चात उन्हें उसी स्थान पर छोड़ा जा रहा है। इस अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा रही। पवन मीणा उप महापौर ने सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। कोटा से ब्यूरो रिपोर्ट उमेश गोस्वामी। कोटा में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार कोटा पहुंचे रमेश मीणा का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कोटा राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार कोटा पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने केशवराय पाटन चौराहे पर भव्य स्वागत किया। जिला कांग्रेस कमेटी झालावाड़ के उपाध्यक्ष चंद्रसेन मीणा व मुबारिक खान ने बताया कि रमेश मीणा के मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था और उनसे कोटा आने का आग्रह किया था। इसके बाद मंत्री रमेश मीणा बुधवार को कोटा पहुंचे और केशवराय पाटन चौराहे पर झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चंद्रसेन मीणा, सिग्मा बीएड कॉलेज के डायरेक्टर मुबारिक खान, कांग्रेस नेता इंजीनियर इंसाफ, आजाद सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान, गिरिराज मीणा, योगेश मीणा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हरिप्रकाश मीणा, मकसूद तालेड़ा, इरशाद खान, मुरली मेहरमा, दानिश नरेंद्र मीणा, रकमा के जिला अध्यक्ष खालिद शेख, अब्दुल सत्तार, नरेश मीणा, जुल्फिकार मिर्जा, अब्दुल अमीन, सत्यपाल मीणा, फरीद खान सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। अनदेखी के शिकार आवासन मंडल के 200 से ज्यादा मकान माफिया मकान तोड़कर बेच रहे मलबा। 12 में राजस्थान आवासन मंडल के मकान खनन माफियाओं के हत्थे चढ़ गए हैं। आवासन मंडल की अनदेखी के चलते 200 से ज्यादा मकान पहले तो जर्जर अवस्था में पहुंचे, उसके बाद अब माफियाओं ने इन मकानों को तोड़कर इनका मलबा बेच रहे हैं। हालत यह हो गई कि मकान वाला क्षेत्र मैदान की तरह सपाट हो गया है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा गरीबों की भलाई के लिए आशिया ने अनदेखी के चलते मैदान में तब्दील हो गए हैं। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा छिपा बड़ौद कस्बे में 1 करोड़ से ज्यादा लागत की से 214 घरोंदा मकान योजना के मकानों का निर्माण किया गया था। गरीबों के लिए बने इन मकानों में घटिया निर्माण के चलते लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। कुछ ने आवेदन कर रुपए भी जमा कराए, लेकिन उन्होंने अपना आवंटन निरस्त करा लिया। आवासन मंडल की उदासीनता के चलते समय के साथ साथ मकान खंडर में तब्दील होने लगे। अब यह आलम है कि यहाँ बने मकान खनन माफियाओं के हत्थे चढ़ गए हैं। खनन माफिया द्वारा अभी यहाँ मौजूद मकानों को तोड़कर उनके मलबे को बेचा जा रहा है। वहीं मकान तोड़ने में दर्जनों मजदूर लगे हुए हैं जो लगातार मकान तोड़कर इसके मलबे को ट्रैक्टर ट्रॉली में भर कस्बे और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेच रहे हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते करोड़ों की लागत से बने मकान माफियाओं के लिए रुपया बनाने का जरिया बन गया है, तो वहीं गरीबों का सपना होने वाला आशा नाबू जड़ गया है। आवासन मंडल द्वारा समय रहते यहाँ सुरक्षा के लिए चौकीदार तक की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ की देखरेख का जिम्मा संभालने वाले सुपरवाइजर ने भी महीनों से यहाँ की सुध नहीं ली। जिले में आवासन मंडल की हालत यह है कि यहाँ जवाब देने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। कोटा कार्यालय के अभियंता को 12 का चार्ज दिया गया है, जो भी कभी 12 आकर हालातों का जायजा नहीं लेते हैं। 12 से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह की अगुवाई में छात्रों ने कॉलेज सहायक निदेशक का घेराव किया। प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांग को लेकर सहायक निदेशक के चेंबर में 2 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। विनय राज ने बताया कि विद्यार्थियों ने पिछले साल तृतीय वर्ष की फीस जमा करा दी थी, लेकिन कई छात्र द्वितीय वर्ष की परीक्षा में फेल हो गए। उन विद्यार्थियों की फीस अभी तक नहीं लौटाई गई। वहीं फरवरी माह चालू हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। विनय ने बताया कि जिन विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हुआ है उनकी फीस रिफंड करवाने व परीक्षाओं की गाइडलाइन जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। परीक्षाओं पैटर्न में कटौती, 2 परीक्षाओं के बीच उचित अंतराल रखने की मांग की है, ताकि विद्यार्थियों के परीक्षाओं में की तैयारी में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। हमने राजकीय महाविद्यालय कोटा एवं राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के छात्रों के साथ मिलकर सहायक निदेशक कार्यालय में धरना दिया। हमारी ये मांग थी कि विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक कोई परीक्षाओं की गाइडलाइन जारी नहीं करी गई एवं परीक्षा फॉर्म भी नहीं जारी करे गए। दूसरा, इस बार हमारी ये मांग है, सेशन लेट चालू हुआ है तो परीक्षा पैटर्न में विद्यार्थियों के लिए कमी की जाए, ताकि विद्यार्थी अच्छे से अपनी तैयारी करके परीक्षाएं दे पाए। दूसरी हमारी ये मांग है, पहले द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया था, परंतु बाद में उनकी परीक्षाएं करवाई गई, पश्चात उनका रिजल्ट अभी जनवरी में आया, पर जो विद्यार्थी फेल हो गए उन विद्यार्थियों की तृतीय वर्ष की जो फीस जमा कराई थी उनकी वो फीस रिफंड करी जाए। तो इन मांगों को लेकर आज हमने सहायक निदेशक के कार्यालय में धरना दिया है एवं मांग रखी है। धन्यवाद। छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह।
मनोहरपुरा की 100 बीघा चौरागा भूमि से हटाया अतिक्रमण। ग्राम पंचायत घेड़ी सरपंच जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्राम मनोहरपुरा की 100 बीघा चौरागा भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए राजेश डागा उपखंड अधिकारी या उपखंड मजिस्ट्रेट रामगंज मंडी के निर्देशन में विनय चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार चेचट रामदयाल मीणा, रोहिताश नागरिया, पटवारी हल्का अक्षय गौतम, सरपंच खेड़ली द्वारा मय पुलिस जाब्ते के मौके पर उपस्थित रहकर मनोहरपुरा गांव की 100 बीघा चौरागा भूमि जो काफी लंबे समय से अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर रखी गई थी, उसे 100 बीघा चौरागा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। वहीं राजेश डागा उपखंड अधिकारी उपखंड मजिस्ट्रेट रामगंज मंडी ने उपखंड क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अभियान की शुरुआत कर दी है। मनोहरपुरा कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। लाखेरी में 400 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। उपखंड की इंदरगढ़ थाना पुलिस ने गुरुवार को नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 400 ग्राम गांजा बरामद किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी हरीश भारती ने बताया कि नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी महेंद्र सुमन को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरीश भारती मई जाब्ता गश्त व अवैध कार्यों की चेकिंग अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर काला माल सरकारी स्कूल के पास से आरोपी महेंद्र सुमन को गिरफ्तार कर 400 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। कोटद्वार में एक कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए कोटद्वार में भी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि प्रियंका गांधी वर्चुअल रैली में कार्यकर्ताओं भारी उत्साह है। यही जोश पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बना रहा है, जो कि भाजपा ने 4-5 साल जनता के साथ छलावा किया है, जिसका जवाब जनता 14 फरवरी को देगी। कोटद्वार गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। देखिए, बहुत बड़ा जबरदस्त उत्साह जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर है। आज प्रियंका जी का भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड को संबोधित किया और जो भी बातें उन्होंने कही वो निश्चित रूप से यहाँ की जनता की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने कहा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज अभी उत्तराखंड का जो नारा दिया गया था उसी के लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्होंने तमाम अपने भाषण को केंद्रित किया गया था। महंगाई पर वो बोली, बेरोज़गारी पर बोली, इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर बंद हो गया उसके लिए उन्होंने बात कही। स्वाभाविक रूप से आज बच्चे लोग, नौजवान लोग बिलखते नज़र आ रहे हैं। परिवार जो है बहुत परेशानी में है कि उनका बच्चा आज बेरोज़गार है। तमाम जिंदगियां जो परिवार के रूप में अपने परिवार को संचालित करती थी, अपने बच्चों को पालन पोषण भलीभांति करते थे, उनके सामने आज जो सबसे बड़ी समस्या है उनके बेरोज़गार बच्चों की है। महंगाई जो चरम पर है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होने की है और उनको बच्चे पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक अदूरदर्शिता थी वर्तमान सरकार की और इस समय लोगों ने मन बनाया है कि इस बार हम कांग्रेस की सरकार को लाके रखेंगे और ताकि यहाँ पर जनभावनाओं के अंदर जो है विकास की गंगा बहाई जा सके और यहाँ पर जो बेरोज़गार हाथों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है उनको रोज़गार मुहैया कराया जाएगा और महंगाई को भी अंकुश लगाया जाएगा। बर्फ ने ओढ़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में सफेद चादर। राज्य मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी है। वहीं पौड़ी जनपद में पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते क्षेत्र में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। बाजारों में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बर्फबारी के कारण घरों में दुबकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। साथ ही क्षेत्र में बर्फबारी के कारण यातायात व्यवस्था भी ठप हो गई है। पौड़ी गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। एक बार फिर सटीक साबित हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी। पिंडर घाटी में झमाझम बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। ठंड का बड़ा फिर से प्रकोप।
थराली में पिछले 2-4 दिनों से यहाँ के लोगों को हो रहा चुनावी और बदलते मौसमी गर्मी का एहसास आज एकाएक झमाझम हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण एक बार फिर से शीतलहर की चपेट में ले आया है। हालांकि मौसम विभाग इसकी पूर्व में चेतावनी जारी कर चुका था, जो एक बार फिर से सही साबित हुई है। आज सुबह से हो रही क्षेत्र में निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण जनजीवन ठहर सा गया है। निचले इलाकों में जहां भयंकर शीतलहर के चलते बाजार सूने नजर आए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों कुनीपाड़ था, वाड़मदोली, लोहाजंग, सोलपट्टी, खाकर खेत, खेता, मानमती, ग्वालदम, भराड़ी से सितेल, कन्नौल व बधाड़गढ़ी आदि जगहों में बर्फबारी के कारण सड़क मार्ग भी बाधित हुए हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों से आवागमन ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। लोग ठंड और बारिश से बचने के लिए अपने घरों में ही दुबके हुए हैं। इस हालत में सबसे बड़ी मुश्किल तो चुनावी नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं की आन बनी है। लोग अपने घरों में दुबके हैं और चुनावी प्रचार प्रसार की टीमें ठंड से ठिठुर रही है। चुनावी प्रचार प्रसार की टीमें गाँव में ना के बराबर दिखाई दी। थराली से ब्यूरो रिपोर्ट। से तापमान गिर रहा था, बारिश हो रही थी और अब जाकर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और लगभग 3 से 4 फीट के आसपास की बर्फ गिर चुकी है। बहुत ज़्यादा ठंड है, पूरे पहाड़ी क्षेत्र बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक चुके हैं और जो यातायात है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर चल नहीं पा रही हैं बर्फबारी की वजह से, और लोगों का जो बाज़ार से है कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट चुकी है और बर्फबारी और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं। चलती बाइक से रुपयों का बैग खींचकर फरार हुए 3 आरोपी। आए दिन चोरी लूटमारी के मामले इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। परंतु विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के हद में मोटरसाइकिल पर जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे से बाइक पर सवार आए बदमाशों ने झपट्टा मारकर रुपयों वाला बैग लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विट्ठलवाड़ी पुलिस ने बैग छीनने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 फरवरी शाम तकरीबन 4 बजे के नरेश रामचंदानी उल्लासनगर के विनस चौक से लाल चक्की रोड की ओर अपनी निजी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात युवक आए और नरेश का रुपयों वाला बैग झपट्टा मारकर खींच लिया। जब तक वह कुछ समझ पाता कि तीनों बदमाश मोटरसाइकिल कॉटेज गति से अंबरनाथ की ओर भाग गए। फिलहाल नरेश रामचंदानी की शिकायत पर विट्ठलवाड़ी पुलिस ने बैग छीनने का मामला दर्ज कर छानबीन करना शुरू कर दिया। सुभाष टेकरी चौक पर लगा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान हो गई और अपराध टीम के समीप गायकवाड़ को मिली सूचना के आधार पर अंबरनाथ वेमको नाका परिसर में पुलिस ने जाल बिछाया और तरुण बिजुरानी, गौतम फुलवानी, कमल नागदेव 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद तीनों आरोपी अपने अपराध को कबूल कर लिया। 3 अपराधियों के पास से 40,000 रुपए नगद, होंडा एक्टिवा, सैमसंग टेप प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज बरामद किए हैं। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 3 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। एका बाईकवरनं एक बॅग घेऊन पळून गेलेले 3 इसम तुम्ही पकडले. सर काय प्रकार घडला होता आणि कशा प्रकारे तपास केला? 1 फेब्रुवारीला फिर्यादी नरेश जयरामदास रामचंदानी वय 60 वर्षे हे त्यांच्या मोटरसायकलवरून लाल चक्कीवरून पुढे जात असताना गाडी स्लो झाली आणि ते थांबल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात इसमाने त्यांच्या ज्या गाडीच्या पेट्रोलच्या टाकीवर जी त्यांची बॅग ठेवली होती ती कोणत्या तरी अज्ञात इसमाने तिथून चोरून घेऊन गेले. त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर ते पोलीस स्टेशनला आले. आपण 379 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आणि त्याचा तपास PSI राजपूत आमचे डिटेक्शन ऑफिसर आणि त्यांचं पथक यांनी चालू केला. तपास चालू केल्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले गेले. सीसीटीव्ही फुटेज म्हणून जे काही अनोळखी इसम आहेत ते ट्रेस करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर तांत्रिक विश्लेषण करून आम्हाला माहिती मिळाली की जे आरोपी आहेत 3 आरोपी होते मोटरसायकलवर, तर 3 आरोपी हे अंबरनाथ या ठिकाणी येणार आहेत अशी माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी सापळा लावला. सापळा लावून प्रथम आम्ही 2 इसमांना ताब्यात घेतलं. त्याच्यानंतर 3रा इसमही आम्ही पकडला त्याच्यामध्ये आणि त्या 3 इसमांकडून आम्ही एक मोटरसायकल जी गुन्ह्यात वापरलेली होती मोटरसायकल, त्याचप्रमाणे फिर्यादीच्या बॅगमध्ये असलेला टॅब, रोख रक्कम असा एकूण 1,20,000 रुपयाची जी मालमत्ता आहे ती आम्ही ताब्यात घेतलेली आहे. सर आरोपी काय सराईत आहेत त्यांच्या गुन्ह्यावर? त्याच्यात ते 3 आरोपी आहेत. त्याच्यापैकी 1 आरोपी आहे त्याचं रेकॉर्ड आहे हिललाईन पोलीस स्टेशनला रेकॉर्ड आहे, शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला रेकॉर्ड आहे आणि
इतर जे 2 आरोपी आहेत त्यांचे रेकॉर्ड नाही. यांचे गँगमध्ये अजून कोणी असल्याची शक्यता आहे का? त्या अनुषंगाने तपास चालू आहे, परंतु जे आम्ही फुटेज पाहिले त्या फुटेजमध्ये एका मोटरसायकलवर 3 इसम दिसत आहेत आणि हेच ते 3 इसम आहेत. घाटोली कस्बे में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हो रहा आयोजन। झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखंड क्षेत्र के घाटोली कस्बे में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का 30 दिन प्रवचनकर्ता गुरुदेव गोवर्धन नागर द्वारा मीरा का संवाद व भक्त प्रहलाद की कथा संसार की मोह माया का संवाद सुनाया गया। इसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजनकर्ता बलवीर राठौड़ ने बताया कि कथा में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और सभी जनप्रतिनिधि कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। अकलेरा से संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। अंता में एबीवीपी का नगर कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंता इकाई का 1 दिवसीय नगर कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर श्री कृष्णा रिजोर्ट अंता में संपन्न हुआ। इस दौरान मां सरस्वती युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की पूजा अर्चना कर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं प्रथम सत्र में प्रांत उपाध्यक्ष सोनू गौतम ने कार्यकर्ताओं से विद्यार्थी परिषद के इतिहास, विकास व सैद्धांतिक भूमिका सक्षम इकाई को लेकर चर्चा की। वर्तमान समय में विद्यार्थियों की रुचि अनुसार कार्यक्रम से कार्यकर्ता निर्माण से अवगत कराया। वर्ग में महाविद्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में से 52 छात्रों ने भाग लिया। द्वितीय सत्र में नगर मंत्री हरेंद्र गौड़ ने वर्ष भर में किए गए कार्यों की जानकारी दी। एसएफडी जिला संयोजक पुनीत कुमावत ने अंता नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें नगर मंत्री लोकेश मीणा, नगर सहमंत्री शुभम सैनी, हेमंत कुमावत, दीपक प्रजापति, नगर उपाध्यक्ष नीलेश प्रजापति, कॉलेज इकाई अध्यक्ष अभिषेक सुमन, उपाध्यक्ष अंशुल नागर, सचिव सूरज पांचाल, नवीन गौड़, महाविद्यालय प्रमुख लोकेश मालव, सह प्रमुख मनीष प्रजापति, विजय योगी, एसएफडी प्रमुख जसवंत प्रजापति, सह प्रमुख देवेश सुमन, एसएफएस प्रमुख अनिल सुमन, सह प्रमुख भानु गौड़, एमजीआर इकाई अध्यक्ष रविंद्र सिंह, आईटीआई प्रमुख योगेंद्र जादव, सोशल मीडिया प्रमुख हिमांशु पारिता, सह प्रमुख रघुनंदन मेहरा, कला मंच प्रमुख कंवल सुमन को नवीन जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ता धीरज गालौस, रोहित नंदवाना, अतुल गौतम, नरेंद्र पवार, सौरभ सोनी, कुंज बिहारी कुमावत आदि मौजूद रहे। अंता 12 से घनश्याम दाधिच की रिपोर्ट। पीपलिया पंचायत में आम रास्तों में भरा गंदा पानी और कीचड़, ग्रामीण हो रहे परेशान, ग्राम पंचायत नहीं दे रही ध्यान। नेनवा उपखंड की पीपलिया पंचायत में स्थित गांव में आम रास्तों में कीचड़ और गंदा पानी भरा होने से ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पीपलिया के मोतीपुरा गांव में आम रास्तों में गंदे पानी की निकासी के लिए नाले नहीं होने से गंदा पानी आम रास्तों पर भरा हुआ है, जिससे कीचड़ और गंदगी होने से ग्रामीणों को बड़ी समस्या हो रही है। साथ ही ग्रामीणों और बच्चों को गंदे पानी और कीचड़ से निकलना पड़ता है, जिससे कई बार बुजुर्ग और बच्चे पैर फिसलने से कीचड़ में गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को भी कई बार गंदे पानी की निकासी और कीचड़ की समस्या से अवगत करवा दिया, लेकिन ग्राम पंचायत पीपलिया द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। नेनवा उपखंड की पीपलिया ग्राम पंचायत का मामला बताया जा रहा है। नेनवा हिंडोली से संवाददाता गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला है ये कीचड़ का? ये हमारे ग्राम पंचायत पीपलिया में वार्ड नंबर 4 और मोतीपुरा गांव में हर रास्ते में मतलब कीचड़ हो रहा है और आने जाने में गांव वालों को बहुत परेशानी होती है और ग्राम पंचायत में हमने कई बार अवगत करा दिया। इसके बारे में एप्लीकेशन भी दर्ज करवा दी, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम हेम कुमार मीणा है। नेनवा उपखंड क्षेत्र में खनन माफियाओं पर पंचायत प्रशासन हो रहा मेहरबान। खनन माफियाओं द्वारा शमशान भूमि पर भी बना दी गई अवैध पत्थर की खान। नेनवा उपखंड की दुगारी पंचायत में स्थित शमशान भूमि पर खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन कर पत्थर की गहरी खानें बना दी गई है, जिससे ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने के लिए भी समतल जगह के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।
बता दें कि नेनवा उपखंड क्षेत्र में प्रशासन की उदासीनता या पंचायत प्रशासन की मेहरबानी होने से खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि खनन माफियाओं द्वारा लगातार सरकारी भूमि पर दिन दहाड़े खनन कर चांदी कूटी जा रही है। वहीं खनन माफियाओं द्वारा ग्राम पंचायत में से चरागाह भूमि और अन्य सरकारी जगह पर जेसीबी मशीनों से दिन रात खनन कर गहरी पत्थरों की खानें बना दी गई, जिनको लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कुछ दिनों पहले ही बामन गांव और गुड़ादेव जी पंचायत में जेसीबी से चरागाह पर अवैध खनन किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करने से खनन माफियाओं द्वारा अब दुगारी पंचायत में से शमशान भूमि पर 4 दीवारी होने के बाद भी अवैध खनन कर गहरी खाने बनाकर पत्थर बेचने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा करने पर भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेनवा हिंडोली से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हवा में फायरिंग का वीडियो वायरल। देशी तमंचे बेचने आया युवक गिरफ्तार, रिवॉल्वर से फायरिंग नहीं हुई तो पुलिस का दावा। मुंबई में सटे कल्याण से देसी रिवॉल्वर से हवा में फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हवा में फायरिंग करने वाला शख्स 2 देसी रिवॉल्वर का सौदा करने कल्याण आया था, जिसकी सूचना मिलते ही कल्याण की महात्मा फूले पुलिस ने उसे 2 देसी तमंचे समेत गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में उक्त युवक देसी तमंचों से हवा में फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें फायरिंग के विषय में कोई जानकारी नहीं है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। भवानी मंडी में नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ ने रेलवे महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता को सौंपा ज्ञापन। भवानी मंडी रेलवे में अहम भूमिका निभाने वाले नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला ने भवानी मंडी रेलवे स्टेशन निरीक्षण के पश्चात महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता व कोटा रेल मंडल प्रबंधक पंकज शर्मा पश्चिम मध्य रेलवे को कोटा को नवीन ट्रेन चलाने एवं भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की रेवेन्यू के आधार पर यात्री सुविधाओं में विस्तार हेतु त्वरित कार्रवाई कर अन्य ट्रेनों